खुशी कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं बुमराह का, आप भी हैं, सब हैं। बट इंडिया ने अगर पहले से ये तैयार किया हुआ था कि वो दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा टेस्ट मैच ही खेलेंगे, तो यार सामने वाले को तो पता है। दूसरी बात है कि आज आप 1-0 डाउन हो, आपके लिए टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट फिर एक हफ्ते के गैप के बावजूद वो नहीं खेलेंगे। मैंने आज अखबार में यह भी पढ़ा कि उनकी जो मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट है, उसमें है जी आप एक टेस्ट मैच में इतने से ज्यादा ओवर नहीं डलवा सकते। यार मैच फंसा हुआ हो तो कप्तान के तो आपने हाथ पैर बांधे हुए हैं, तो फिर शुभमन गिल को हम क्यों ब्लेम करते हैं? हम शुभमन गिल को फिर ना करें ना। हम शुभमन गिल को क्यों कहते हैं यार 80 रन थे, 85 रन थे, आपने बॉल नहीं डलवाया। सो एक्सेल शीट्स पर अगर मैच खेले जाएंगे, एक्सेल शीट के आधार पर ही आप अगर टीमें चुनेंगे, तो आई डोंट नो इंडिया कितना मजबूत है। इंग्लैंड ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है। जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे। जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे, उनके कुछ फैमिली इश्यूज है, पर्सनल कुछ है उनका, अच्छा, इस वजह से नहीं खेल रहे। ये आया है कि बताया ईसीबी ने, वो इस वजह से नहीं खेल रहे। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना बुमराह नहीं होंगे, ये तो हो गया एक चेंज। इसके अलावा भी, क्योंकि राहुल सर ने बताया 2 से 3 चेंजेस वहां पे एक्सपेक्टेड है। अब एक, या तो आप पहला टेस्ट मैच जीत जाओ तो आप कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन है, चलो बुमराह का तो एक करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारी टीम एज इट इज खेलेगी। लेकिन कुछ आपके पेज फंसे हुए थे, आप टेस्ट मैच हार गए, जिसकी वजह से अब कुछ शायद ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको ना चाहते हुए भी करने पड़ रहे हैं। अब वो चेंज कौन कौन से हैं? क्या शार्दुल की जगह नीतीश है? क्या आप 2 स्पिनर के साथ जा रहे हो? करुण साई में से कोई खेल रहा है, नहीं खेल रहा? तो मतलब अभी जो है ना 11 क्या होगी इंडिया की, और क्या वो विनिंग 11 होगी? मतलब जो आपने बताया एजबेस्टन में कभी नहीं जीते, ये सब रिकॉर्ड्स और बड़े लगने लग जाते हैं जब आप पहला टेस्ट मैच हार कर जा रहे हो। तो अब यहाँ सीधा चले बर्मिंघम चलते, वहीं चलिए एजबेस्टन के मैदान से। अरे वाह यार राहुल के, आपने तो भाई मतलब हशर मचाया हुआ यार इंग्लैंड में। रिपोर्ट आई है सोशल मीडिया पे कि यार मतलब एक इंडिया से एक हैंडसम आदमी गया है बर्मिंघम में। आउटफिट देखो इनके, आप वहां पे भी यार कमाल। आउटफिट वही है जो वहां से आपने देकर भेजा था, वही आउटफिट है। राहुल ये क्या है? आपने आज प्रैक्टिस कवर की इंडिया की। पहले तो मैं मतलब थोड़ा सा, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं स्पोर्ट्स तक के, पहले तो क्या है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। विकेट कैसी है, आज मौसम कैसा है, कल कैसा होगा, टेस्ट मैच में कैसा होगा, क्या वो इंडिया 1-0 हारने के बाद ऐसा तो नहीं मोरल डाउन है। दूसरी बात ये कि यार मतलब आपकी जो 11 बदलती है, क्या वो फोर्स्ड चेंजेस होते हैं? बिकॉज बुमराह द मोमेंट आप कहोगे नहीं है, फिर आपको उनके इर्द गिर्द म्यूजिकल चेंज। वेस्टर्न का रिकॉर्ड खुशी कुछ ऐसा है, इंडिया वहां पे कभी टेस्ट मैच जीता नहीं। इनफैक्ट इंडिया हारता बहुत है। कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट ऐसा है, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इंडिया बाकी जगह जीता है। इंडिया इंग्लैंड में कई मैदानों पर टेस्ट मैच जीत चुका है, बस यहीं पर नहीं जीता है। और जो मैं खबरें देख रहा था, और राहुल रावत हमारे जो कलीग हैं स्पोर्ट्स तक की शान, आन बान और शान, वो वहां से खबरें दे रहे थे। जो प्रैक्टिस की रिपोर्ट्स आई हैं, एक तो भाई वो आउट खुशी कुछ ऐसा है, इंडिया वहां पे कभी टेस्ट मैच जीता नहीं। इनफैक्ट इंडिया हारता बहुत है। कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट ऐसा है, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इंडिया बाकी जगह जीता है। इंडिया इंग्लैंड में कई मैदानों पर टेस्ट मैच जीत चुका है, बस यहीं पर नहीं जीता है। और जो मैं खबरें देख रहा था, और राहुल रावत हमारे जो कलीग हैं स्पोर्ट्स तक की शान, आन बान और शान, वो वहां से खबरें दे रहे थे। जो प्रैक्टिस की रिपोर्ट्स आई हैं, एक तो भाई वो आप लोग अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको सारी खबरें मिलेंगी, वहां के वीडियोस। लेकिन कुछ मैं कंफ्यूज्ड हूं। पाकिस्तान टीम ने अपने होम टाउन में बांग्लादेश को हरा दिया और अब पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश रेडी है। पाकिस्तान जुलाई के महीने में कम बैक करेगा, जुलाई के महीने में जाएगा बांग्लादेश खेलने के लिए। लेकिन क्या यही सिचुएशन चलने के बाद पाकिस्तान टीम आगे चलकर एशिया कप में परफॉर्म कर पाएगा? क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने क्लियर कट ये बात कह दी है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत, चाहे हाइब्रिड मॉडल है चाहे किसी भी मॉडल पर, इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है। क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन देशा, लेकिन दूसरी तरफ जो एशिया कप के इंचार्ज है वो है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी इस बात पर डटे हुए हैं कि एशिया कप का राइट उनके पास है, लिहाजा 100% एशिया कप पाकिस्तान में करवाने के लिए तैयार है। क्योंकि आईसीसी का रूल होता है कि हर मरतबा T20 किसी न किसी आईसीसी के इवेंट को डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और एशिया कप का मुकम्मल होस्टिंग राइट है पीसीबी के पास। ना सिर्फ होस्टिंग राइट
बल्कि ओनरशिप राइट भी 110% है बीसीबी के पास, क्योंकि पहले था बीसीसीआई के पास, लेकिन अब जो बीसीसीआई के चेयरमैन है वो बन चले गए आईसीसी के चेयरमैन के लिए, और तमाम तरह कंट्रोल मिल गया सेकंड लार्जेस्ट एशियन बोर्ड को, पीसीबी को। लेकिन विक्रांत गुप्ता जो कि क्लियर कट ये बात कह चुका कि टीम इंडिया किसी भी सूरत नहीं खेलेगी, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी करवाने के लिए तैयार है। वही इसी सिचुएशन में वो बार बार पाकिस्तान की सीरीज करवा रहे हैं, कभी फॉरेन टूर होता है, कभी फॉरेन टीम पाकिस्तान में आकर खेलती है कि टीम की इनिंग को बूस्ट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर टीम इंडिया की बैटिंग शानदार थी, साहब फरहान की बैटिंग शानदार थी, हसन अली की बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त थी। पाकिस्तान टीम ने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में 100% दिया। उसी तरह अगर पाकिस्तान टीम 2 से 3 फॉरेन टूर करने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होती है, तो ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप में जाएगी और अच्छे रन रेट के साथ जीत कर वापस आएगी। ऐसा है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इंडिया बाकी जगह जीता है, इंडिया इंग्लैंड में कई मैदानों पर टेस्ट मैच जीत चुका है, बस यहीं पर नहीं जीता है। और जो मैं खबरें देख रहा था, और राहुल रावत हमारे जो कलीग हैं स्पोर्ट्स तक की शान आन बान और शान, वो वहां से खबरें दे रहे थे, जो प्रैक्टिस की रिपोर्ट्स आई हैं, एक तो भाई वो आप लोग अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको सारी खबरें मिलेंगी, वहां के वीडियोस, लेकिन कुछ मैं कंफ्यूज्ड हूं। मैं खुशी कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं बुमराह का, आप भी हैं, सब हैं, बट इंडिया ने अगर पहले से ये तैयार किया हुआ था कि वो पहला, तीसरा और 5वां टेस्ट मैच ही खेलेंगे, तो यार सामने वाले को तो पता है। दूसरी बात है कि आज आप 1-0 डाउन हो, आपके लिए टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट फिर एक हफ्ते के गैप के बावजूद वो नहीं खेलेंगे। मैंने आज अखबार में यह भी पढ़ा कि उनकी जो मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट है, उसमें है जी आप एक टेस्ट मैच में इतने से ज्यादा ओवर नहीं डलवा सकते। यार मैच फंसा हुआ हो तो कप्तान के तो आपने हाथ पैर बांधे हुए, तो फिर शुभमन गिल को हम क्यों ब्लेम करते हैं? हम शुभमन गिल को फिर ना करें ना, हम शुभमन गिल को क्यों कहते हैं यार 80 रन थे, 85 रन थे, आपने बॉल नहीं डलवाया। सो एक्सेल शीट्स पर अगर मैच खेले जाएंगे, एक्सेल शीट के आधार पर ही आप अगर टीमें चुनेंगे, तो आई डोंट नो इंडिया कितना मजबूत है। इंग्लैंड ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है, जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे, उनके कुछ फैमिली इश्यूज है, पर्सनल कुछ है उनका, अच्छा, इस वजह से नहीं खेल रहे। ये आया है कि बताया ईसीबी ने, वो इस वजह से नहीं खेल रहे। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना बुमराह नहीं होंगे, ये तो हो गया एक चेंज, इसके अलावा भी क्योंकि राहुल सर ने बताया 2 से 3 चेंजेस वहां पे एक्सपेक्टेड है। अब या तो आप पहला टेस्ट मैच जीत जाओ तो आप कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन है, चलो बुमराह का तो एक करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारी टीम एज इट इज खेलेगी। लेकिन कुछ आपके पेज फंसे हुए थे, आप टेस्ट मैच हार गए, जिसकी वजह से अब कुछ शायद ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको ना चाहते हुए भी करने पड़ रहे हैं। अब वो चेंज कौन कौन से हैं? क्या शार्दुल की जगह नीतीश है? क्या आप 2 स्पिनर के साथ जा रहे हो? करुण साई में से कोई खेल रहा है, नहीं खेल रहा? तो मतलब अभी जो है ना 11 क्या होगी इंडिया की, और क्या वो विनिंग 11 होगी? मतलब जो आपने बताया एजबेस्टन में कभी नहीं जीते, ये सब रिकॉर्ड्स और बड़े लगने लग जाते हैं जब आप पहला टेस्ट मैच हार कर जा रहे हो। तो अब यहाँ सीधा चले बर्मिंघम चलते, वहीं चलिए एजबेस्टन के मैदान से। अरे वाह यार राहुल के